एक सत्य घटना सुनाते हैं, अभी की है। चित्रकूट को जानते हो आप? चित्रकूट को कौन कौन जानता, जरा हाथ उठा। उत्तर प्रदेश की सीमा में मध्य प्रदेश से लगा हुआ एक तीर्थ है चित्रकूट, जहां राम जी 12 वर्ष तक रहे। वहां एक घटना है, बहुत बार हमने बताई, फिर बता दी। कल्याण पुस्तिका में इस घटना का जिक्र हुआ अभी कुछ साल पहले। एक माता जी अमावस्या के दिन चित्रकूट में दर्शन करने गई। 5 साल का छोटा बच्चा साथ में। चित्रकूट में एक नदी बहती, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी बहती, बरसात का महीना, और सावन के महीने में वो दर्शन करने के लिए कामतानाथ की गई। एक कोने में जाकर, भीड़ बहुत थी, तो एक कोने में जाकर मंदाकिनी की नदी के किनारे स्नान करने लगी। पानी का बहाव तेज था। बालक 5 साल का था। उस छोटे से बालक का पैर फिसल गया और वो नदी में बह गया। नदी का भयंकर बहाव, जब बालक का पैर फिसला, नदी में बह गया, तो 1 मिनट में ही लोप हो गया, अदृश्य हो गया, दिखना बंद हो गया। वो चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुछ लोग वहां नहा रहे थे, वो कूद गए। 1 घंटा तक खोजते रहे, बालक नहीं मिला। सबने कहा बह गया, अब तो मर गया होगा। उसकी मां को बार बार पकड़ते हैं, वो रोने लगे, बेहोश होने लगे। और भला बेहोश क्यों ना हो, मां तो आखिर मां होती है। पर उसने बैठे बैठे वहीं पर एक पैर पर खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके हनुमान जी को कहा, हनुमान जी तुम अगर सत्य के हो, अगर सच में तुम कलयुग में हो, तुम्हें राजा राम की सौगंध है, हमारे वंश को बचा लो, हमारे बालक को बचा के लेता हो। देखते ही देखते विशाल काय बंदर पेड़ से कूद कर छलांग लगाकर गया और बालक का हाथ पकड़ करके किनारे लेकर के फेंक गया। सबकी आंखों से आंसू बह गए, सबकी आंखों से आंसू बह गए। उसने बालक को गोद में लिया और अपने शरीर से चिपका कर हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है हनुमान जी, धन्य। ऐसी अनेक घटनाएं हैं हनुमान जी। भैया औरों की क्या, हम अपनी बताते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारे जीवन की स्थितियां। जिस गांव में हम रहते ना, उसका नाम गड़ा है। 13 साल तक हमने अपने गांव में भीख मांगकर जीवन जिया, एक झोपड़ी में जीवन जिया। हमारे पिताजी का नाम कोई कार्डों में नहीं लिखता। क्यों? गरीब है, फटे कपड़े पहन के आ जाएंगे, शादियों में कोई हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखता। तब हमारी माँ समझाती थी, बेटा धीरेन्द्र, हमारा नाम धीरेन्द्र, बेटा धीरेन्द्र, तुम भगवान के चरण मत छोड़ो। दुनिया का काम है, देखना एक दिन अपनी भगवान सुनेंगे। और भैया हमने बागेश्वर बालाजी के चरणों को नहीं छोड़ा। परिणाम ये निकला, जो लोग कल तक कार्ड में नाम नहीं लिखते थे ना, वही आज हमारे पिताजी का और हमारा नाम लिख करके अपना काम चला रहे। फटे कपड़े में, सच बता रहे हम आपको, कोई आकर्षित करने के लिए नहीं बता रहे, सच बता रहे। हमने एक एक पजामा में सवा महीना हो जाता, उसी को धो लेते थे रात को, सुबह पहन करके गांव में भिक्षा मांगने जाते। जो मिल जाता था उसी से घर पे भोजन बनता था, उसी से रोटी बनती थी। कभी चावल मिल जाता था, कभी चावल मिल जाता था, कभी आटा मिल जाता था। सवा महीने तक हमारी माताजी अभी भी है, 1 साल तक एक एक साड़ी में जीवन गुजारे। पर सच बता रहे भैया, दुनिया के उदाहरण की आवश्यकता नहीं। हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसे नालायक को हनुमान जी ने बोलने लायक बना दिया। तुम भी इनके चरण पकड़ लो, तुम्हारी भी जिंदगी को ये बदल डाले, तुम्हारे भी जीवन को बदल डालेंगे। ना बदल डालें तो कहना, पर एक बात तो तय है, बन जाते हैं
लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है।